कोई भी सिनेमा अक्सर सपनों से बनता है, लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपना नहीं हकीकत दिखाते हैं, जिन्हें देख के लगता है कि ये सिर्फ कहानी नहीं लिखता बल्कि उसकी जगह पर आग लिखता है। एक कहानी है ऐसे फिल्म मेकर की जिनकी मूवी एक रिवोल्यूशन थी और उनका दिमाग बैटलफील्ड। हम बात कर रहे हैं आरजीवी राम गोपाल वर्मा जी की, एक ऐसे फिल्म मेकर जो कि खुद ही एक जॉनर थे एंड बाद में खुद ही उस जॉनर के दुश्मन बन गए। तो चलिए जानते हैं कि एज अ फिल्म मेकर आरजीवी की जर्नी कैसी रही। पर उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो 1989 का हैदराबाद, एक डेब्यूटेंट फिल्म मेकर ने कैमरा उठाया और उसके बाद उसने पूरी इंडस्ट्री की डीएनए को चेंज कर दिया। शिवा कॉलेज प्रैक्टिस के इर्द गिर्द घूमती हुई एक मूवी। इस मूवी में कैमरा एंगल्स, साउंड्स और एडिटिंग को इस टाइप से यूज किया गया कि सभी इस मूवी के फैन बन गए एंड इस मूवी के सभी फ्रेम्स का कुछ ना कुछ मतलब जरूर था। आरजीवी ने दिखाया कि वायलेंस सिर्फ एक्शन नहीं होता बल्कि कुछ वायलेंस साइलेंस भी होती है। कैमरा जब रोल होता है तो ऐसा लगता है कि हर एक फ्रेम कुछ ना कुछ कह रहा है, और जब डॉली शॉट आता है तो ऐसा लगता है कि एक खौफनाक इंसान सामने आ रहा है। ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी बल्कि कई फिल्म मेकर्स के लिए फिल्म बनाने के तरीके को सीखने का एक जरिया था। स्क्रीन में शिवा जो इसको की नागार्जुन प्ले कर रहे थे, उसने सिस्टम खिलाया एंड आरजीवी ने फिल्म मेकिंग के रूल्स को। क्राइम दिखाने के बाद सपना दिखाना बहुत ही मुश्किल होता है, बट ये थे अपने आरजीवी। इन्होंने रंगीला बना दिया, जहां कैमरा ने आंखों को नहीं बल्कि दिल को छू लिया। उर्मिला की आंखों में इनोसेंट था और आमिर खान का एक्वाड रोमांस एंड इसके साथ ही ए.आर. रहमान जी का म्यूजिक एंड आरजीवी का विजुअल्स का जादू। ये पहली बार था जब लोगों ने आरजीवी के डार्क विजुअल्स को ही नहीं बल्कि ड्रीमी विजुअल्स को भी देखा। रंगीला एक फैंटास्टिक मूवी थी बट जिसके साथ ही जमीन से जुड़ी हुई भी थी। रंगीला के डांस स्टेप्स बहुत ही दमदार थे। इसके साथ ही इमोशंस में सच्चाई भी थी। ठीक है, मत पढ़ो। हाँ, नहीं पड़ेगा, कुछ मत करना। एंड कैमरा भाई साहब ये तो उर्मिला से प्यार कर बैठा था। हर एक फ्रेम में एक लव लेटर दिख रहा था। एवरी फ्रेम इज अ लव लेटर। ये कहना गलत नहीं होगा कि आरजीवी ने हमें सिनेमा से प्यार करना सिखाया। मुंबई का किंग कौन? वीकू मात्रे। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था बल्कि एक टैगलाइन थी। सत्या ने ना तो हीरो दिया और ना ही विलन दिया, तो सिर्फ एक सच जिसमें गन थी, दर्द था और साथ ही रियलिज्म का तबका। आरजीवी ने मूवी तब बनाई जब हर तरफ गैंगस्टर का बोलबाला था। इसमें हर गोली का एक कारण था और हर हत्या के पीछे एक मकसद। सत्या ने फिल्म मेकिंग की दुनिया में ऐसा इम्पैक्ट डाला कि इस मूवी का स्क्रिप्ट और भी बियॉन्ड चला गया। डायलॉग रॉ थे, कैमरा हैंड होल्डिंग था और एडिटिंग ऐसी की जैसे कोई खूबसूरत लड़की सांस ले रही हो। सत्या सिर्फ फिल्म नहीं थी बल्कि बॉम्बे या मुंबई का और दर्द थी जिसको कोई नहीं दिखाता। कौन मूवी से ये साबित हुआ कि हर हॉरर मूवी में डायन नहीं होता बल्कि सस्पेंस भी होता है। आरजीवी ने कैमरा एंगल्स को अपनापन बनाया, जूम, साइलेंस और साइकोलॉजिकल फियर। उर्मिला ने इस मूवी में एक ऐसी लड़की का रोल निभाया जिसकी हर स्माइल में एक मिस्ट्री थी, और मनोज वाजपेयी एक ऐसा मेहमान जो कि हर नॉक के साथ चेंज हो रहा था। कौन एक मास्टर क्लास मूवी थी मिनिमलिस्ट फिल्म मेकर्स के लिए। जब पूरा थिएटर चिल्लाने लगे वो भी बिना म्यूजिक के, तो समझ जाओ कि आरजीवी की हॉरर मूवी चल रही है। सत्य के बाद अगर किसी मूवी ने अंडरवर्ल्ड को नया रूप दिया तो वो थी कंपनी। ये मूवी गैंगस्टर के जज्बात को नहीं बल्कि उनके बिजनेस मॉडल को बताता है। इसमें अजय देवगन एक कोल्ड, कैलकुलेटेड एंड डेडली कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे, वहीं विवेक ओबराय एम्बियंस, इमोशनल एंड नया टाइप के रोल को प्ले कर रहे थे। कंपनी ने अंडरवर्ल्ड को एक स्टार्टअप बना के दिखाया एंड इस मूवी के डायलॉग्स नहीं बल्कि इस मूवी के डिसीजन बातें करते थे। कंपनी में आरजीवी ने दिखाया कि क्राइम सिर्फ गन से नहीं बल्कि स्प्रेडशीट से भी होती है।
इस मूवी का टैगलाइन था नो ब्लड, नो मॉन्स्टर, नो क्लिच। भूत एक प्योर फियर वाली मूवी थी। उर्मिला के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि उर्मिला खुद ही डरावनी थी। आरजीवी ने बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के हर सीन में जान डाल दी थी, जैसे कि हर सीन कुछ ना कुछ बोल रहा हो। ये वो हॉरर मूवी है जो कि सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि अंतरात्मा तक को फील हुई थी। आरजीवी ने भूत से प्रूव किया कि हॉरर में सबसे बड़ा विलन होता है इमेजिनेशन। हर आग रोशनी देती बल्कि कुछ जला भी देती है, जैसे कि राम गोपाल वर्मा, बाल बुढ़िया। आरजीवी की फिल्मोग्राफी का वो काला सच है जिसको क्यों भूलना चाहेंगे। गब्बर को बब्बन बना दिया और शोले को। ये मूवी एक ये मैसेज थी कि जब एक जीनियस खुद से लड़ता है तो हार उसकी ही होती है। आरजीवी की आग ने सिर्फ इनके नाम को नहीं बल्कि खुद इनको ही जला दिया। आज वो ट्विटर में है, सरकाज़म में है, शैडो में है और कभी कभी किसी पॉडकास्ट एंड इंटरव्यू में। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि जो डायरेक्टर सत्या, रंगीला एंड कंपनी जैसी मूवी बना सकते हैं उनको उनकी फ्लॉप मूवी से जज नहीं कर सकते। सिनेमा ने भले ही आरजीवी को बनाया, बट आरजीवी ने सिनेमा को उस तरीके से दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने की नहीं थी। राम गोपाल वर्मा सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं बल्कि उस चीज की एग्जाम्पल है कि जब आर्ट और मैडनेस एक साथ आते हैं तो क्या वंडर बनता है। तो मैं अनिल कुमार फ्रॉम ओजी फिल्मी स्टूडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। एंड आप हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो कर सकते हैं जिसके हैंडल्स यहीं स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही कहना था। हम आपसे मिलेंगे ऐसे किसी तक। बाय, टेक केयर, जय हिंद।